तो मैं संजय कुमार स्वागत करता हूं आप लोगों का अपने इस यूट्यूब चैनल पर जिसका नाम है एजुकेशनल हब। और दोस्तों, आज का ये जो वीडियो है ये आधारित है इंडिया रैंकिंग से 2022, यानी कि आपको अभी जो आज ही के दिन यानी कि 15 जुलाई को सुबह 11 बजे ये माननीय जो यूनियन मिनिस्टर ऑफ एजुकेशन है यानी शिक्षा मंत्री हैं हमारे भारत के श्री धर्मेंद्र प्रधान जी, उनके द्वारा अभी ये रैंकिंग आज ही के दिन सुबह 11 बजे ये रिलीज़ की गई है। और इसी के बारे में जान लेते हैं। तो ये रैंकिंग किस लिए मतलब रिलीज़ की जाती है, किस पर्पज़ से? तो ये होती है उच्च शिक्षण संस्थानों के प्रदर्शन की ये रैंकिंग होती है। ठीक है। अब ये 2022 की अभी रिलीज़ की गई है, 2021 की हम लोगों को पीछे के जो ईयर है उसके लिए बारे में पता चल जाएगा। अब इस सब को पढ़ने के बाद ये किसके लिए यूजफुल हो सकता है ये वीडियो, तो मैं अभी बता ही देता हूँ कि ये वीडियो आप जो भी लोग नेट की तैयारी कर रहे हैं, ठीक है, यूजीसी नेट या फिर अभी जो असिस्टेंट प्रोफेसर का जो एग्ज़ाम आने वाला है उसके लिए, और हायर एजुकेशन का आप कोई भी एग्ज़ाम अगर आप देने जा रहे हैं तो उसके लिए आपके लिए इसमें से जो सवाल बनेंगे वो आपको इन फ्यूचर के लिए आ सकते हैं। साथ ही साथ स्टेट लेवल के एग्ज़ाम्स होते हैं उसमें भी इनमें से कोई सवाल पूछा जा सकता है कि कोई भी मान लीजिए कोई नाम दे देंगे कि ओवरऑल यूनिवर्सिटी रैंकिंग में कौन सा है, कॉलेज सबसे ऊपर कौन सा है, तो इस तरीके के सवाल आपके लिए बनते हैं। और चलिए हम बात करते हैं आज की इस वीडियो की। तो देखिए इसका जो बैनर बना है इस वेबसाइट के ऊपर, तो बैनर में ही काफ़ी बातें छुपी हुई हैं। अगर मैं आपको बता सकता हूँ, देख पा रहे हैं तो आप देखिए इसको। देखिए सबसे पहला तो देखिए किसके द्वारा है, नेशनल इंस्टीट्यूशनल रैंकिंग फ्रेमवर्क यानी मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया यानी भारत सरकार और शिक्षा मंत्रालय के द्वारा इसको जारी किया जाता है। ठीक है जी। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे बैनर पे क्या है, सबसे पहला जो बैनर है इस पे देखिए यहाँ पे इसके नाम लिखा है धर्मेंद्र प्रधान जी, जो कि आपके अभी के वर्तमान में हमारे कौन है, शिक्षा मंत्री हैं सेंट्रल लेवल पे। ठीक है। अब दूसरी जो इसका फ्रेम है उस पर लिखा है नेशनल इंस्टीट्यूशनल रैंकिंग फ्रेमवर्क NIRF। ठीक है। अब तीसरे पे लिखा है इसके कौन है, ये पैरामीटर्स के नाम दिए हैं यानी टीचिंग लर्निंग एंड रिसोर्सेज किसी विश्वविद्यालय का कितना होता है वहाँ पे शिक्षकों की कितना मतलब शिक्षक अवेलेबल हैं और उनका रिसोर्सेज क्या है मान लीजिए। तो टीचिंग लर्निंग की प्रोसेस और उनकी कितनी सुविधाएं वहाँ उपलब्ध हैं इसको आधार बना के इसके अंक दिए जाते हैं। अंक अभी मैं पैरामीटर से अभी समझाऊंगा तब आपको बताऊंगा, अभी एक मोटा मोटा अनुमान बता दे रहा हूँ। और इसके बाद यहाँ पे लिखा है रिसर्च एंड प्रोफेशनल प्रैक्टिसेस, मतलब वहाँ पे कितनी रिसर्च कराई जा रही है ना उस विश्वविद्यालय में, उसके बेस पे भी कुछ नंबर डिसाइड किए गए हैं। अगर कोई विश्वविद्यालय इन सभी मानकों पे जब खरा उतरता है तभी उसको टॉप या कोई नंबर या रैंकिंग प्रदान की जाती है। फिर बात करते हैं ग्रेजुएशन आउटकम्स की। तो ये सारे क्या है, पैरामीटर्स हैं जिसके बेस पे किसी भी विश्वविद्यालय की रैंकिंग आंकी जाती है या उसका आंकलन किया जाता है कि वो विश्वविद्यालय रैंक में कौन से नंबर पे आता है। ठीक है। आउटरीच एंड इंक्लूसिविटी यानी कि उसकी पहुंच कहाँ तक है, किसी विश्वविद्यालय की पहुंच कहाँ तक है। एंड इंक्लूसिविटी यानी वो समावेशी कितना कर सकता है। मान लीजिए विभिन्न प्रकार के जो विविधताएं होती हैं तबका होता है, कई प्रकार के जो लोग होते हैं उनको कितना वो अपने यहाँ पे समाज के जो हिस्से हैं उन लोगों को जो इसको बोलते हैं दुर्बल जो वर्ग होते हैं जैसे कि महिलाएं हो गई, ठीक है जी, किसी धर्म को लेके, तो वो अपने यहाँ कितनी उनके साथ समावेशिता करता है। और साथ ही साथ जैसे दिव्यांग लोग हैं उनके लिए कितनी सुविधाएं रखी हैं उसने। सोशली वीकर सेक्शन होते हैं, इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन से आने वाले लोगों के लिए या छात्रों के लिए इस विश्वविद्यालय में कितनी सुविधाएं हैं इसके बारे में अगर उसको कितनी वो दिया जाता है इसके आधार पर बात करते हैं। फिर आता है जो पांचवा पैरामीटर से यानी परसेप्शंस, यानी कि दूसरे लोगों का नजरिया क्या है उस विश्वविद्यालय को लेकर। तो ये जो 5 मानक हैं इनका मैं दिखाई देता हूँ आपको। सबसे पहले तो देखिए हम लोग पैरामीटर से बढ़ने से पहले सबसे पहले अबाउट NIRF के बारे में जान लेते हैं ये है क्या। ठीक है। तो यहाँ पे लिखा हुआ है द नेशनल इंस्टीट्यूशनल रैंकिंग फ्रेमवर्क NIRF वाज अप्रूव्ड बाय द MHRD यानी मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर, सॉरी मिनिस्ट्री ऑफ, हाँ, मानव संसाधन विकास मंत्रालय। ठीक है, MHRD एंड लॉन्च्ड बाय हॉनरेबल मिनिस्टर ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट। ठीक है, ह्यूमन रिसोर्स एंड डेवलपमेंट इसी का नाम है, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट ऑन 29 सितंबर 2015 यानी कि 29 सितंबर 2015 को इसको अप्रूव्ड, इसको मान्यता प्राप्त हुई थी NIRF को। इसके बाद दिस फ्रेमवर्क आउटलाइंस अ मेथोडोलॉजी टू रैंक इंस्टीट्यूशन अक्रॉस द कंट्री। द मेथोडोलॉजी draws from the overall recommendations broad understanding arrived at by a core committee set up by MHRD to identify the broad parameters for ranking various universities and institutions. The parameters broadly cover teaching, learning and resources, research and professional practices, graduation outcomes, outreach and inclusivity and परसेप्शन। तो ये पांच पैरामीटर्स हैं, देखिए 1 2 3 एंड 5। इन 5 पैरामीटर्स को आधार बनाकर MHRD ने
29 सितंबर सन 2015 को इसका निर्माण किया था। और इसके बाद इंडिया रैंकिंग 2016 बेस्ड ऑन दिस फ्रेमवर्क वर रिलीज्ड ऑन 4 अप्रैल 2016, यानी 2016 में 4 अप्रैल को इसी के आधार को बना के सबसे पहली जो रैंकिंग आई थी 2016 की आई थी। ठीक है जी, अब इतना काफ़ी है। अब हम बात करते हैं इसके पैरामीटर्स के बारे में। तो इस पैरामीटर्स में कौन से शामिल हैं उसके बारे में छोटा छोटा अनुमान मैं आपको बता देता हूँ कि इसमें क्या क्या सम्मिलित हैं। तो सबसे पहला पैरामीटर है इसमें टीचिंग लर्निंग एंड रिसोर्सेज। ठीक है, तो TLR इसको बोलते हैं। इसके कुछ सब टॉपिक हैं जैसे कि स्टूडेंट स्ट्रेंथ इंक्लूडिंग डॉक्टरल स्टूडेंट्स, मतलब उस संस्था में या विश्वविद्यालय में कितने स्टूडेंट हैं और साथ ही साथ उसमें डॉक्टरेट करने वाले स्टूडेंट कितने हैं। तो इसको मानक बना के इसके कुछ अंक निर्धारित किए गए। तो देखिए यहाँ पे अंकों के डिवाइडेशन भी दे रखा है कि उस संस्थान में पढ़ने वाले विद्यार्थी और डॉक्टरेट स्टूडेंट हैं उनके लिए 20 नंबर यहाँ पे घोषित किए गए हैं कि 20 नंबर उनको मिलेंगे। यहाँ पे फॉर्मूला दे रखा है कि कैसे उन नंबरों को प्रदान किया जाना है। तो ये फॉर्मूला जानने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं है, बस सिंपल हमें पता है ना 20 नंबर उसके हैं। इसी के साथ साथ फैकल्टी स्टूडेंट रेशियो विद एम्फेसिस ऑन परमानेंट फैकल्टी, मतलब उस संस्थान के अंदर जो फैकल्टी और स्टूडेंट जो छात्र हैं और उनके जो पढ़ाने वाले शिक्षक हैं उनके बीच में कितना अनुपात है। ठीक है, इसको मानक बनाया गया है, उसके भी कितने नंबर हैं, उस मानकों के भी हम लोगों को इसमें देखने को मिल रहे हैं मार्क्स। देखिए यहाँ पे लिखे हुए हैं, उस मानक के भी 30 नंबर दिए जाएंगे। ठीक है, यानी 100 नंबर के हैं सारे। तो सारे पैरामीटर्स जो हैं वो 100 मार्क्स के होंगे। तो पहले पैरामीटर में भी ये 4 है, यानी कि ये कितने हो जाएंगे 20 और एक 30 होगा, और इस तरीके से 30 60 हो जाएगा। ठीक है, तो ये देखिए, और ऐसे करके ये 100 का होगा, ऐसी 100 ओवरऑल भी इनकी परसेंटेज काउंट होती है। तो ठीक है जी, तो अब यहाँ पे देखिए मैंने आपको टीचिंग लर्निंग एंड रिसोर्सेज में आपने बताया। देखिए 2 पैरामीटर में आप एक पैरामीटर के जो सब पैरामीटर्स हैं उनके नाम बता दिए। फैकल्टी स्टूडेंट कितने हैं, कंबाइंड मैट्रिक फॉर फैकल्टी विद PhD और इक्विवेलेंट एंड एक्सपीरियंस, मतलब जो फैकल्टी है वो वहाँ पे पढ़ाने वाले जो लोग हैं वो PhD और PhD के समकक्ष हैं या नहीं, उनका एक्सपीरियंस है यानी अनुभव कितना है, इसको भी अंक प्रदान किए जाएंगे, तब उसमें रैंकिंग बनेगी। फाइनेंशियल रिसोर्सेज एंड देयर यूटिलाइजेशंस, उसको उस संस्थान को मिलने वाले जो पैसे हैं यानी कि जो वित्त है वो कहाँ से प्राप्त हो रहा है और उसका यूज किस प्रकार से किया जा रहा है ना। जैसे कि आप लोगों ने सुने होंगे पंडित मदन मोहन मालवीय के नाम से एक जो आती हैं मतलब प्रोजेक्ट आते हैं, वो भी इसमें ये काउंट होते हैं कि क्या आप उसका सही यूज करते हो या नहीं करते। तो टीचिंग लर्निंग एंड रिसोर्सेज के आपको यहाँ पे क्या है मार्क्स मिलते हैं, मतलब इसमें कितनी अच्छा है कोई विश्वविद्यालय, इसके आधार पे उसका मूल्यांकन किया जाएगा। फिर दूसरा जो पैरामीटर्स वो है रिसर्च एंड प्रोफेशनल प्रैक्टिसेस। जैसे कि नाम से आपको पता चल रहा है कि यहाँ पे रिसर्च कितनी कराई जा रही है उस विद्यालय में। ठीक है, कितने पब्लिकेशंस कराए जा रहे हैं, कंबाइंड मैट्रिक फॉर पब्लिकेशंस, मतलब कितने अच्छे पब्लिकेशंस। फिर कंबाइंड मैट्रिक्स फॉर क्वालिटी ऑफ पब्लिकेशन, क्वालिटी है भी पब्लिकेशंस की या नहीं है। ठीक है, इसी के बाद एक और पैरा इसमें सब पैरामीटर है इसका दूसरे के IPR एंड पेटेंट पब्लिश्ड एंड ग्रांटेड, मतलब कितने उस विश्वविद्यालय या संस्था के द्वारा पेटेंट कराए गए हैं। ठीक है, इसी के बाद फुटप्रिंट एंड प्रोजेक्ट्स एंड प्रोफेशनल प्रैक्टिसेस, मतलब उसको विश्वविद्यालय को कितने प्रोजेक्ट मिलते हैं किसी नई मतलब खोज के लिए या फिर नए उसको सिस्टम को जनरेट करने के लिए। तो ये भी एक वो रहेगा रिसर्च एंड प्रोफेशनल का पार्ट है, तो उसके बेस पे भी मूल्यांकन किया जाता है। साथ ही फिर एक पैरामीटर्स और है ग्रेजुएशन आउटकम्स, यानी कि कितने बच्चे वहाँ से मतलब मैट्रिक्स फॉर यूनिवर्सिटी एग्जामिनेशंस, कितने लोग वहाँ पे एग्जामिनेशन देते हैं। ठीक है, मैट्रिक फॉर नंबर ऑफ PhD स्टूडेंट ग्रेजुएट GPA, मतलब वहाँ पे कितने ऐसे छात्र भी हैं, नंबर ऑफ PhD स्टूडेंट ग्रेजुएट, तो मतलब वहाँ पे ऐसे छात्र कितने हैं जो वहाँ से ग्रेजुएट कर रहे हैं और साथ में उनकी PhD भी कंप्लीट होती है। तो इसके आधार पे भी देखा जाता है कि उस विश्वविद्यालय का मतलब लेवल कितना अच्छा है, क्या वो सारे वहाँ के जो ग्रेजुएट वाले स्टूडेंट हैं वो सब PhD कर पाते हैं नहीं कर पाते। तो एक मूल्यांकन का एक जो पार्ट है वो ऐसा भी पैरामीटर्स है। इसके बाद आउटरीच एंड इंक्लूजिबिलिटी, ये मैंने आपको बताया था, इसमें बात की जाएगी कि आउटरीच कितनी है उस संस्था की। तो परसेंटेज ऑफ स्टूडेंट फ्रॉम अदर स्टेट्स कंट्रीज रीजन डाइवर्सिटी RD, मतलब उस विश्वविद्यालय में अदर स्टेट से और दूसरे देशों से कितने विद्यार्थी पढ़ने आते हैं, इसके बेस पे ये का मूल्यांकन करते हैं। साथ ही साथ परसेंटेज ऑफ वुमेन डाइवर्सिटी, यानी महिलाओं की कितना प्रतिभागिता है या कितनी प्रतिशत मात्रा में वहाँ पे महिलाएं अभ्यर्थी हैं। इसी के साथ साथ अब ये प्रतिभागिता में 2 तरीके की महिलाएं कि एक तो फैकल्टी में कितनी महिलाएं, पढ़ाने वाले जो शिक्षक हैं उनमें कितनी महिलाएं हैं, साथ ही साथ वहाँ पे जो छात्राएं हैं पढ़ने वाली वो कितना प्रतिशत है। तो इसके बेस पे भी वहाँ पे मूल्यांकन किया जाएगा किसी यूनिवर्सिटी को, तो वो रैंकिंग फ्रेमवर्क उसी के बेस पे बनाया जाता है। साथ ही साथ इकोनॉमिकली एंड सोशली चैलेंज्ड स्टूडेंट, जिस प्रकार से मतलब समाज के द्वारा जो है उन बच्चों के जिनके समाज में जिनका अच्छी भूमिका नहीं है, और इकोनॉमिकल जो पैसे से आर्थिक और सामाजिक दृष्टि से जो कमज़ोर वर्ग के तबके के लोग हैं बच्चे हैं
उनको उस विश्वविद्यालय के द्वारा कितनी सुविधाएं प्रदान की जा रही हैं, ठीक है। फैसिलिटीज फॉर फिजिकली चैलेंज्ड स्टूडेंट, तो मतलब जो दिव्यांग हैं, जिनके शरीर से किसी प्रकार से उन लोगों को जो समस्याएं हैं, उनके लिए वो विश्वविद्यालय कितनी सुविधाएं उपलब्ध करा रहा है, ठीक है। परसेप्शन रैंकिंग, और दूसरी रैंकिंग परसेप्शन मतलब ओवरऑल जो विद्यार्थी होते हैं उनके द्वारा भी ये पता किया जाता है कि वो लोग इस विश्वविद्यालय के बारे में कितना सोचते हैं, ठीक है। इसी के बाद लास्ट में एक पीयर परसेप्शन का मतलब होता है उसके जो कलीग्स हैं, अन्य विश्वविद्यालय जो उसके समान हैं, वो लोग उस विश्वविद्यालय के बारे में कैसा सोचते हैं। अकेडमिक पीयर्स एंड एम्प्लॉयर्स, उसमें रहने वाले जो लोग हैं वो, और साथ ही साथ उसमें पढ़ने वाले हैं एकेडमिक पीयर्स, मतलब समकक्ष जो हैं पढ़ाई में, वो लोग उस विश्वविद्यालय के बारे में कैसा सोचते हैं। तो ये सारी बातें हम लोगों को क्या है, पैरामीटर्स पे ही बेस्ड होती हैं। एनआईआरएफ की टीम, मतलब एनआईआरएफ की जो रिपोर्ट जारी की जाएगी वो इन 5 पैरामीटर्स को बेस बना के की जाती है। देखिए, 1 हो गया, ये 2 हुआ, ये 3 हो गया, ये 4 हुआ, और ये 5 हो गया। तो आपके लिए अगर नेट में सवाल बनता है कि इसमें से कौन सा पैरामीटर्स एनआईआरएफ में, यानी नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ रैंकिंग फ्रेमवर्क में, इंस्टीट्यूशनल रैंकिंग फ्रेमवर्क में नहीं शामिल किया जाता है, तो आपको इनमें से विकल्प याद होने चाहिए, ठीक है। टीचिंग लर्निंग, तो इस तरीके से सवाल बनते हैं और आप इसको ध्यान दीजिए, आपके लिए इसमें से एक ना एक सवाल जरूर बनेगा। अब बात कर लेते हैं हम रैंकिंग की, जो कि आज ही जारी की गई थी। यानी कि इसमें देखिए सारी लिस्ट पड़ी है, 2021 की है, 20 की है, 19 की, 18 की, 17, यानी 16 से कंटिन्यूसली ये चली आ रही है। तो ये कौन से नंबर की, 1 2 3 4 5 6 7वें नंबर की आज रिलीज की गई है। तो हम देखते हैं 22 वाली को, ठीक है जी। तो चलिए ध्यान देते हैं। तो 22 में देखिए यहाँ पे कुछ हैं, जैसे कि अभी आर्किटेक्चर में कौन से मतलब विश्वविद्यालय, मैनेजमेंट में कौन से, इंजीनियरिंग में, लॉ में, रिसर्च इंस्टीट्यूशंस में, डेंटल में, मेडिकल में, कॉलेजेस ओवरऑल कौन से हैं, है ना, यूनिवर्सिटीज़ ओवरऑल, फार्मेसी के अंतर्गत फील्ड में कितने विश्वविद्यालय हैं, साथ ही साथ ओवरऑल कितने विश्वविद्यालय मतलब टॉप करते हैं, इसके बारे में। तो हम सबसे पहले शुरुआत करते हैं आर्किटेक्चर की। तो देखिए यहाँ पे कुल मिला के टोटल जो संख्या है यहाँ पे 100 की दी है, तो मैं टॉप 100 की बात करता हूँ। यहाँ पे लिस्ट है, हम जो है चयन कर सकते हैं, तो टॉप 100 की बात करते हैं। तो आर्किटेक्चर के अंदर जो टॉप 10 जो कॉलेज हैं पूरे भारत के अंदर, उसमें नंबर 1 पे आता है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी रुड़की। और ये रुड़की जो सिटी तो रुड़की है और ये उत्तराखंड में है। इसको स्कोर प्राप्त हुआ है 83.46, ठीक है। और इसकी रैंक है 1, यानी कि 100 में से ये नंबर इसको प्राप्त हुए हैं, स्कोर जो प्राप्त हुआ है। तो उत्तराखंड का जो IIT रुड़की बोलते हैं, वो आर्किटेक्चर के अंदर नंबर 1 है भारत में, ठीक है। और इसी रैंकिंग के आधार पर इंडियन नेशनल इंस्टीट्यूशनल रैंकिंग फ्रेमवर्क में नंबर 1 में, ठीक है। नंबर 2 पे नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी कलिकट, और ये कोझिकोडे केरला में है। इसको सेकंड रैंक मिली है, इसके स्कोर है 77.35। अब बात करते हैं थर्ड रैंक की। तो तीसरी रैंक प्राप्त हुई इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी यानी IIT खड़गपुर, आर्किटेक्चर के अंतर्गत वेस्ट बंगाल में है। इसको 75.42 स्कोर प्राप्त हुआ है और रैंक इसकी तीसरी है। फिर चौथे नंबर पे स्कूल ऑफ प्लानिंग एंड आर्किटेक्चर न्यू दिल्ली, ये नई दिल्ली में ही है और फोर्थ रैंक है, 66.37 इसका स्कोर है। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी तिरुचिरापल्ली यानी कि NIT तिरुचिरापल्ली, और ये है तमिलनाडु में, और इसकी जो स्कोर है 65.19 है और इसको 5वीं रैंक प्रदान की गई है। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग साइंस एंड टेक्नोलॉजी शिवपुर, ठीक है, ये हावड़ा में है वेस्ट बंगाल में, 6वीं रैंक प्राप्त हुई है। स्कूल ऑफ प्लानिंग एंड आर्किटेक्चर विजयवाड़ा, ये विजयवाड़ा आंध्र प्रदेश में, इसको 7वीं रैंक प्राप्त हुई है। विश्वेश्वरैया नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी नागपुर महाराष्ट्र में है और इसको 8वीं रैंक प्रदान की गई। जामिया मिलिया इस्लामिया न्यू दिल्ली, इसको दिल्ली की है और इसको 9वीं रैंक प्रदान की गई है। स्कूल ऑफ प्लानिंग एंड आर्किटेक्चर भोपाल, इसको हम 10वीं रैंक प्रदान की गई है। किसके द्वारा? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के द्वारा, नेशनल इंस्टीट्यूशनल रैंकिंग फ्रेमवर्क के अंतर्गत। अब बात करते हैं दूसरी चीज़ों की। अभी ये हो गया किसका? आर्किटेक्चर का। लॉ स्कूलों की बात करते हैं। तो लॉ विश्वविद्यालय इंडिया में कौन से हैं? सबसे टॉप 10 की बात कर लेते हैं हम लोग, ज़्यादा नहीं सोचेंगे, सिर्फ टॉप 10 देखते हैं। टॉप 10 में नंबर 1 पे है नेशनल लॉ स्कूल ऑफ इंडिया यूनिवर्सिटी, ये बेंगलुरु में, कर्नाटक में है और इसको पहली रैंक प्रदान की गई है। नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी, ये न्यू दिल्ली में है और ये सेकंड रैंक है इसकी। सिम्बोसिस लॉ स्कूल, ये पुणे महाराष्ट्र में है और इसको रैंक तीसरी प्रदान की गई है। नालसर यूनिवर्सिटी ऑफ लॉ हैदराबाद तेलंगाना में, इसको चौथी रैंक है। द वेस्ट बंगाल नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ ज्यूरिडिशियल साइंसेस, ये कोलकाता वेस्ट बंगाल में 5वीं रैंक प्रदान की गई। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी IIT खड़गपुर, इसको किसमें? लॉ के अंतर्गत। देखिए खड़गपुर IIT खड़गपुर में देखिए लॉ भी है वेस्ट बंगाल में और 6वीं रैंक है लॉ के अंतर्गत। जामिया इस्लामिया
जामिया मिलिया इस्लामिया इस वाली विश्वविद्यालय है, इसको भी 7वीं रैंक प्रदान की गई लॉ के अंतर्गत। गुजरात नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी को 8वीं रैंक को है। शिक्षा और अनुसंधान अनुसंधान इसको प्रदान किया है भुवनेश्वर उड़ीसा में, और 9वीं रैंक है इसको। नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी जोधपुर, इसको 10वीं रैंक प्रदान की गई। तो टॉप लॉ के मामले की बात की जाए, यानी आपको कानून की पढ़ाई करने जाना है तो आप नेशनल लॉ स्कूल ऑफ इंडिया यूनिवर्सिटी में यानी कर्नाटक में आप भाग ले सकते हैं, उसमें एडमिशन लेके अपनी पढ़ाई भी कर सकते हैं। अब डेंटल के मामले में यानी दंत चिकित्सा के आधार पर, मतलब ये सबसे अच्छी कौन सी है, टॉप 10 की बात करता हूँ तो टॉप 10 दंत में है, दांतों के मामले में। उसमें सबसे नंबर 1 पे है सविता इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल एंड टेक्निकल साइंसेस, ये चेन्नई में है, तमिलनाडु में, इसकी पहली रैंक है। मणिपाल कॉलेज ऑफ डेंटल साइंसेस मणिपाल, ये उडुपी कर्नाटका में है, दूसरी रैंक है। डॉक्टर दीनदयाल नहीं सॉरी कुछ और नाम ही है, डॉक्टर DY पाटिल विद्यापीठ पुणे महाराष्ट्र में है, और तीसरी रैंक है इसकी। मौलाना आज़ाद इंस्टीट्यूट ऑफ डेंटल साइंसेस, ये दिल्ली में है, चौथी रैंक है। किंग जॉर्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी लखनऊ में है, उत्तर प्रदेश में, 5वीं रैंक प्रदान है। AB सिटी मेमोरियल इंस्टीट्यूट ऑफ डेंटल साइंसेज मंगलुरु, ये कर्नाटक में, 6वीं रैंक। मणिपाल कॉलेज ऑफ डेंटल साइंसेज मंगलोर कर्नाटक में, इसको 7वीं रैंक है। तो SRM डेंटल कॉलेज, ये चेन्नई तमिलनाडु में, इसको 8वीं रैंक प्रदान की गई। गवर्नमेंट डेंटल कॉलेज नागपुर महाराष्ट्र में, 9वीं रैंक, और शिक्षा और अनुसंधान भुवनेश्वर उड़ीसा में, और इसको 10वीं रैंक प्रदान की गई डेंटल यूनिवर्सिटी के अंतर्गत। अब मेडिकल में बात करें तो मेडिकल में नंबर 1 कौन हो सकती है, आपको पता ही है सभी को, है हमारा एम्स। तो अभी बात करते हैं आगे, टॉप 10 देखते हैं। तो नंबर 1 पे एम्स है, ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेस, ये न्यू दिल्ली में, इसको देखिए 100 में से 91.60 स्कोर प्राप्त हुआ है, और इसकी रैंक 1 है। पोस्ट ग्रेजुएट इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल एजुकेशन एंड रिसर्च चंडीगढ़, ये इसको दूसरी रैंक प्रदान की गई, और देखिए काफ़ी अंतर है इन दोनों के बीच में स्कोर की बात की जाए तो, ठीक है। तीसरे नंबर पे क्रिश्चियन मेडिकल कॉलेज वेलोर तमिलनाडु में, तीसरी रैंक है इसकी। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ मेंटल हेल्थ एंड न्यूरो साइंसेस बेंगलोर, ये बेंगलोर में है, चौथी रैंक है। बनारस हिंदी यानी BHU की, किसमें, मेडिकल के मामले में भी 5वीं रैंक है। जवाहरलाल इंस्टीट्यूट ऑफ पोस्ट ग्रेजुएट मेडिकल एजुकेशन एंड रिसर्च पुडुचेरी, और ये 6वीं रैंक पे है। संजय गांधी पोस्ट ग्रेजुएट इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस लखनऊ में, उत्तर प्रदेश, 7वीं रैंक। अमृता विश्व विद्यापीठ, ये है कोयम्बटूर में, तमिलनाडु है, 8वीं रैंक है इसकी। श्री चित्रा तिरुनल इंस्टीट्यूट फॉर मेडिकल साइंसेस एंड टेक्नोलॉजी तिरुवनंतपुरम में है, और ये केरला में है, और 9वीं रैंक है इसकी। कस्तूरबा मेडिकल कॉलेज मणिपाल में कर्नाटका में है, 10वीं रैंक है इसकी, यानी मेडिकल के क्षेत्र में नंबर 1 पे ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज दिल्ली यानी एम्स, ठीक है। अब बात करते हैं मेडिकल के बाद किसकी बात करें, अब फार्मेसी की बात करते हैं। फार्मेसी में भारत के अंदर टॉप 10 कॉलेज कौन से हैं, तो ठीक है पता करते हैं यहाँ पे टॉप 10 के बारे में। तो टॉप 10 में नंबर 1 पे जामिया हमदर्द दिल्ली के अंदर है, और ये पहली रैंक है। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फार्मास्यूटिकल एजुकेशन एंड रिसर्च हैदराबाद, ये हैदराबाद तेलंगाना, दूसरी रैंक है इसकी। पंजाब यूनिवर्सिटी की तीसरी रैंक है। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फार्मास्यूटिकल एजुकेशन एंड रिसर्च मोहाली, इसमें पंजाब में है, और ये चौथी रैंक है। बिरला इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी एंड साइंस पिलानी राजस्थान में, ये 5वीं रैंक पे है। JSS कॉलेज ऑफ फार्मेसी ऊटी तमिलनाडु, इसकी 6वीं रैंक है। इंस्टीट्यूट ऑफ केमिकल टेक्नोलॉजी मुंबई में, महाराष्ट्र में, 7वीं रैंक है। JSS कॉलेज ऑफ फार्मेसी, देखिए 2 बार नाम है इसका, पर ये दोनों ही अलग जगह पे, ये मैसूर में, वो ऊटी में थी, तो मैसूर कर्नाटक में 8वीं रैंक है। मणिपाल कॉलेज ऑफ फार्मास्यूटिकल साइंसेस मणिपाल में, कर्नाटका में, 9वीं रैंक है। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फार्मास्यूटिकल एजुकेशन एंड रिसर्च अहमदाबाद, गांधीनगर गुजरात में, 10वीं रैंक है इसकी, ठीक है। तो नंबर 1 पे जामिया हमदर्द दिल्ली का फार्मेसी के अंतर्गत। अब बात करते हैं मैनेजमेंट की। तो मैनेजमेंट जैसा कि आपको पता है MBA के टॉप कॉलेज या फिर BBA के मैनेजमेंट जो प्रबंधन के क्षेत्र में, तो सबसे अच्छे टॉप 10 कॉलेज इंडिया में कौन से हैं, तो आप देखिए सबसे पहला यही है IIM यानी इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट अहमदाबाद, नंबर 1 पे है, ठीक है। नंबर 2 पे इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट बेंगलोर यानी IIM बेंगलोर, नंबर 2 पे है। IIM कलकत्ता नंबर 3 पे है। IIT दिल्ली चौथेवीं रैंक पे है। और IIM कोझिकोडे ये 5वीं रैंक पे है। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट लखनऊ IIM लखनऊ जो है वो 6वीं रैंक पे है। और IIM इंदौर ये 7वीं रैंक पे है। जेवियर लेबर रिलेशन इंस्टीट्यूट जमशेदपुर में झारखंड में, ये 8वीं रैंक पे है। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग मुंबई ये महाराष्ट्र में है और 9वें रैंक पे है। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी यानी IIT
मद्रास ये 10वीं रैंक पे है। किसके अंतर्गत? मैनेजमेंट के कॉलेजों की बात की जाए, विश्वविद्यालयों की बात की जाए तो नंबर 1 पे इसमें कौन से हैं? अहमदाबाद, फिर बेंगलोर, IIM अहमदाबाद, IIM बेंगलोर और IIM कलकत्ता। आगे बात करते हैं हम लोग मैनेजमेंट के बाद इंजीनियरिंग कॉलेज में, जहाँ लाखों बच्चों का सपना होता है कि वो क्या करें, बीटेक अच्छे का संस्थान से करें। तो यहाँ पे पता कर लेते हैं टॉप 10 संस्थान भारत के अंदर कौन से हैं जहाँ से आप इंजीनियरिंग कर सकते हैं। तो नंबर 1 पे है IIT मद्रास, ठीक है, इंजीनियरिंग में इसको पहली रैंक प्रदान की गई है। फिर नंबर 2 पे है IIT दिल्ली, नंबर 3 पे है IIT बॉम्बे, नंबर 4 पे है IIT कानपुर, IIT खड़गपुर 5वें नंबर पे है, और IIT रुड़की 6वें नंबर पे है, IIT गुवाहाटी ये 7वें नंबर पे है, और NIT तिरुचिरापल्ली, ठीक है, 8वें नंबर पे है, और IIT हैदराबाद जो है वो कौन से नंबर पे है? हैदराबाद IIT 9वें नंबर पे, और नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी यानी कि NIT कर्नाटका ये है 10वें रैंक पे। तो नंबर 1 पे मद्रास, दिल्ली, मुंबई 3 नंबर, चौथे नंबर पे कानपुर की है। ये बहुत ही अच्छी बात है उत्तर प्रदेश के लिए। अब रिसर्च के मामले में कौन से जो संस्थाएं वो रिसर्च को बढ़ावा देती हैं और टॉप 10 है भारत के अंदर, तो सबसे नंबर 1 पे रिसर्च के मामले में है IISC यानी कि इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस बेंगलोर में नंबर 1 रैंक है इसकी, जो शोधों में मतलब रिसर्च कराती है। ऐसे करके नंबर 2 पे है IIT मद्रास, नंबर 3 पे IIT दिल्ली, नंबर 4 पे IIT बॉम्बे, नंबर 5 पे IIT खड़गपुर, नंबर 6 पे इंडियन IIT कानपुर, नंबर 7 पे IIT नहीं टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च ये 7वें नंबर पे है, और IIT रुड़की ये 8वें नंबर पे है। ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेस यहाँ पे भी रिसर्च होती है, ये 9वें नंबर पे है भारत के अंदर, और बेलोर इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी ये 10वीं रैंक पे है। यानी रिसर्च के मामले अनुसंधान नई खोजों के मामले में भारत के अंदर कौन से टॉप 3 हैं? तो टॉप 3 की बात करी जाए तो इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी और इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ दिल्ली, ठीक है जी। अब बात करते हैं कॉलेजेस की। तो बेस्ट कॉलेज भारत के अंदर कौन से हैं? जो कॉलेज जिन्होंने अपने आप को काफ़ी अच्छा बना के रखा है, हर एक मामले में मैंने आपको पैरामीटर्स बता दिए, उन पैरामीटर्स पे जो खरे उतरते हैं वो कौन से? नंबर 1 पे मिरांडा हाउस दिल्ली में, ये नंबर 1 की रैंक है। हिंदू कॉलेज ये भी दिल्ली का है, ये इसको दूसरी रैंक प्रदान की गई है। प्रेसिडेंसी कॉलेज ये चेन्नई में है तमिलनाडु में, और इसकी तीसरी रैंक है। लॉयला कॉलेज ये 4वीं रैंक पे है। लेडी श्रीराम कॉलेज फॉर वीमेन न्यू दिल्ली में 5वीं रैंक पे है। PSGR कृष्णा मल्ला कॉलेज फॉर वीमेन कोयम्बटूर में है तमिलनाडु में, 6वीं रैंक है इसकी। आत्माराम सनातन धर्म कॉलेज ये न्यू दिल्ली में 7वीं रैंक पे है। सेंट जेवियर कॉलेज ये है 8वीं रैंक पे। रामकृष्ण मिशन विद्या मंदिर ये हावड़ा में है और ये 9वें रैंक पे है। करोड़ीमल कॉलेज है ये 10वीं रैंक पे है। तो नंबर 1 पे मिरांडा हाउस, नंबर 2 पे हिंदू कॉलेज, नंबर 3 पे प्रेसिडेंसी कॉलेज। तो यहाँ पे देखिए दिल्ली के कॉलेज काफ़ी हैं, 1 2 3 4 5 दिल्ली के, और 2 और 3 तमिलनाडु के, 2 वेस्ट बंगाल के, और 1 कहीं का नहीं है, ठीक है जी। वेस्ट बंगाल, दिल्ली और तीनों ने कब्जा कर रखा है। आगे बात करते हैं हम लोग कॉलेजों के बाद यूनिवर्सिटी की। तो टॉप 10 यूनिवर्सिटी भारत के अंदर कौन सी हैं, तो उनके बारे में हम लोग जानकारी लिए लेते हैं। तो टॉप 10 भारत में विश्वविद्यालय हैं, उनका नाम है, नंबर 1 पे है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस, विश्वविद्यालयों की रैंक में नंबर 1 पे, इसको पहली रैंक प्रदान की गई है। जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी यानी JNU दिल्ली वाली, वो नंबर 2 पे है। जामिया मिलिया इस्लामिया न्यू दिल्ली ये विश्वविद्यालय के मामले में दिल्ली में है और तीसरी भी रैंक पे है। जादवपुर यूनिवर्सिटी कलकत्ता में और चौथी रैंक है इसकी। अमृता विश्व विद्यापीठ ये 5वीं रैंक है, कोयम्बटूर तमिलनाडु में है ये। बनारस BHU जो भारत का है वो 6वीं रैंक है। मणिपाल एकेडमी ऑफ हायर एजुकेशन मणिपाल ये कर्नाटक में 7वीं रैंक है इसकी। कलकत्ता यूनिवर्सिटी की 8वीं रैंक है। बेलोर इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी की 9वीं रैंक है विश्वविद्यालय के मामले में। और यूनिवर्सिटी ऑफ हैदराबाद है तेलंगाना में, इसकी 10वीं रैंक है। तो टॉप 3 विश्वविद्यालय भारत के अंदर बात की जाए तो इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस, जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी नंबर 2, जामिया मिलिया इस्लामिया न्यू दिल्ली नंबर 3। अब बात करते हैं इन सारी चीज़ों की, यानी कि सबका पापा बोलें, यानी कि सारी फैसिलिटीज़ किसी एक विश्वविद्यालय में जो टॉप होंगे, ओवरऑल विश्वविद्यालय में संस्थाओं में जो नंबर 1 पे होंगी उनकी बात करते हैं। तो देख लेते हैं ओवरऑल में कौन है। ये सबसे अच्छी पोजीशन होती है किसी भी विश्वविद्यालय के लिए कि ओवरऑल सेक्शंस में नंबर 1 पाया जाना। तो हम टॉप 10 की बात करते हैं। तो टॉप 10 में जो नंबर 1 पे है वो है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी मद्रास। तो इसको पहली रैंक मिली है हर एक मामले के अंतर्गत, ठीक है। चाहे IIT की बात की जाए, मान लीजिए IIT तो है ही है, खैर ये सब्जेक्टों की बात की जाए, कोर्सेज कितने हैं, जैसे कि इंजीनियरिंग भी हो गया, उसके अंदर मेडिकल भी है, लॉ भी है ना, ये सब प्रकार की जो विधाएं हैं उन सब में ओवरऑल जो रैंक नंबर 1 मिली है वो मिली है IIT मद्रास को।
इसके बाद नंबर 2 पे है IIT इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस IISc बेंगलोर कर्नाटक, ये नंबर 2 पे है। IIT बॉम्बे नंबर 3 पे ओवरऑल रैंकिंग में। ओवरऑल रैंकिंग में IIT जो दिल्ली है वो 4th पोजीशन पे है। IIT जो कानपुर है वो ओवरऑल रैंकिंग में 5वें नंबर पे है। और IIT खड़गपुर जो है ओवरऑल रैंकिंग में 6वें नंबर पे है। और IIT रुड़की ये ओवरऑल पोजीशन में भारत के अंदर 7वें रैंक पे है। इसके बाद IIT गुवाहाटी है वो 8वें नंबर पे है। और जो एम्स है भारत का ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेस, ये 9वें रैंक पे आता है। और ओवरऑल रैंकिंग में 10वें नंबर की जो जवाहरलाल मतलब जो रैंक पे जिसने प्रदान की है वो प्राप्त की है जिस विश्वविद्यालय ने, उसका नाम है जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी न्यू दिल्ली की। तो ये सारी लिस्ट हो गई, मैं आपको इन सब से अवगत करा चुका हूँ। तो आप सभी लोगों को बहुत बहुत बधाई। और आप बताइएगा कि आपका विश्वविद्यालय इस रैंक में कौन से नंबर पे है। ठीक है जी, आप बताएं आपके विश्वविद्यालय की कौन सी रैंक आई है। मैं इंतजार करूंगा आपके कमेंट बॉक्स में आपकी कमेंट का। तो तब तक के लिए आप लोग अब ध्यान रखिए अपना, अगले वीडियो में फिर मुलाकात होगी मेरी आपसे। तब तक के लिए खुश रहिए, मस्त रहिए, आबाद रहिए और खुशियाँ बांटते रहिए। जय हिंद एंड जय भारत।